Hello students, good morning. My name is वैशाली. I am your English teacher. मैं आपको कंपलसरी इंग्लिश पढ़ाऊँगी. ठीक है बेटा. तो आपको मैं आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाऊँगी कि आपको कौन सी बुक लगी है, सिलेबस में क्या क्या आएगा और पेपर में एग्ज़ाम कैसा आएगा. ठीक है, उसका पैटर्न भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी. हमारे पास लेटेस्ट सिलेबस है. सिलेबस को जांचने के बाद, सिलेबस को समझने के बाद ही हम जो सिलेबस है उसको शुरू करेंगे. तो मैं आज आपको सिलेबस बता दूं. इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस है. बीए थर्ड ईयर, आपका 5th सेमेस्टर चल रहा है. हमारे पास लेटेस्ट सिलेबस है 2020-21 का. आपको 3 घंटे का पेपर होगा. ठीक है, रिटन पेपर है जो 75 मार्क्स का आएगा. आपकी इंटरनल असेसमेंट है जो 25 मार्क्स की होगी, जो कि आपके क्लास में आप टेस्ट कैसा देते हो, टीचर को रिस्पॉन्स कैसा देते हो, लेक्चर अटेंड करते हो या नहीं करते हो, उनके बेस पे आपके 25 मार्क्स लगेंगे. तो ये आपके हाथ में है कि आपने टेस्ट कैसे देने हैं, रिस्पॉन्स कैसा देना है और लेक्चर सुनने हैं या नहीं सुनने. ठीक है, तो आप 25 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं. 75 मार्क्स आपको सिलेबस में से आएगा. तो सबसे पहले आपको है 1 लिटरेरी टेक्स्ट है और एक कॉम्पोजिशन है. कोर्स कंटेंट की बात कर रही हूँ, जिसमें आपको एक लिटरेरी टेक्स्ट लगा हुआ है और कॉम्पोजिशन लगा हुआ है, मतलब ग्रामर लगी हुई है आपको. तो आपको टेक्स्ट है वो एक प्ले है, ऑल माई सन्स. ये प्ले आना है आपको. ये है आर्थर मिलर का प्ले. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. तो ऑल माई सन्स को हमने डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी. इसके कैरेक्टर स्केच, इसका थीम, इसके इंसिडेंट, सब क्वेश्चंस हम करेंगे. उसके बाद आपको आएगा कॉम्पोजिशन एंड राइटिंग स्किल्स. ठीक है, राइटिंग स्किल्स जिसमें ऐसे पैराग्राफ्स वगैरह होंगे. तो ये आपका सिलेबस सिर्फ इतना है कि आपको एक प्ले लगा हुआ है और आपको एक राइटिंग स्किल की बुक लगी हुई है. बस ये 2 चीज़ें ही हैं आपके सिलेबस में. तो बहुत ही ईजी सिलेबस है, बहुत ही आसान सिलेबस है. आप आसानी से अच्छे नंबर लेके आ सकते हो अगर ध्यान दोगे तो. ठीक है, आपको पेपर कैसे आएगा. आपको फर्स्ट यूनिट आएगी जिसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें आपको चॉइस होगी, जिसमें थीम होगा, इंसिडेंट होगा, करेक्टर या फिर समरी और प्लॉट स्ट्रक्चर होगा. 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा लॉन्ग. ये किस में से आएगा, प्ले में से आएगा, ऑल माई सन्स में से. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिस पे 4 टॉपिक्स होंगे, विच में बी इमेजिनेटिव, रिफ्लेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव ऑफ और करंट इंटरेस्ट होगा. 11 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा. ठीक है, मतलब कि आपको ऑल माई सन्स जो आपको प्ले लगा है उसमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे. 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे. एक क्वेश्चन में तो करेक्टर या समरी होगी, दूसरे क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्टिव, रिफ्लेक्टिव या इमेजनरी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्ले में से, ऑल माई सन्स में से. ठीक है जी. तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 23 मार्क्स के. तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस ही हो गए. सेकेंड यूनिट है जो उसमें आएगा मेक अ प्रेसी. पंजाबी में करते हो, सरलेख लिखो, इस पैराग्राफ में से सरलेख ढूंढो. वो पंजाबी में था, ये इंग्लिश में है. बस यही फ़र्क है. आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपने उसकी हेडिंग लिखनी है कि ये पैराग्राफ किस पे बेस्ड है. ठीक है, और अगर वो पैराग्राफ 20 लाइंस का है तो आपने उसमें से 5 लाइंस निकाल के लिखनी है. मुफ्त के मार्क्स हैं जो आपके 11 नंबर का है. ये देखो 11 नंबर का अकेला वो सरलेख कभी 11 नंबर का आता है आपको. प्रेसी है वो 11 मार्क्स की है. आपने सिर्फ पैसेज को पढ़ना है. हमारी जो हेडिंग होती है वो पहली लाइन में ही पढ़ी होती है. ठीक है, तो आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसकी नकल मार के आपने उसको शॉर्ट करना है. 20 लाइन्स है तो 5 से ज़्यादा आपने उसमें से लाइंस निकाल के लिखनी है जो इम्पॉर्टेंट लग रही हैं, और उसमें से एक हेडिंग लिखनी है कि ये पैराग्राफ की हेडिंग कौन सी है. तो आपको 11 मार्क्स जो उसके मिल जाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट है 1 लेटर लिखना है आपको. चॉइस आएगी आपको, 200 वर्ड्स का होना चाहिए. वो पर्सनल भी हो सकता है, बिजनेस और ऑफिस लेटर भी हो सकता है. 11 मार्क्स का. ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट करवाऊंगी, सारे नहीं करेंगे हम. लेटर, एप्लीकेशंस, लेटर हम फॉर्मल इनफॉर्मल है वो इम्पॉर्टेंट है जो वही करेंगे. इम्पॉर्टेंट जो नहीं होंगे वो हम छोड़ देंगे. ठीक है, तो आपको लेटर आएगी वो 11 मार्क्स की होगी. ठीक है जी, समझ में आ गया. आपको एक नॉवल में है, प्ले में आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे. फिर उसके बाद आपको प्रेसी आएगी 11 मार्क्स की.
और एक लेटर आएगा 11 मार्क्स का। ठीक है जी। थर्ड यूनिट में क्या है, आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो कि 12 होंगे, आपने 10 करने हैं, 3-3 नंबर के होंगे। किस में से आएंगे, प्ले में से, ऑल माई साइंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऑल माई साइंस अच्छे से कर लिया, ठीक है, तो आप देखो 12 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन प्लस 11 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन प्लस 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हो गए, प्ले में से कितने हो गए, 30, 40, 50 और 53 मार्क्स का तो आपको प्ले में से ही आ गया। तो प्ले अच्छे से कर लोगे तो आपके 55 मार्क्स में से 50 मार्क्स तो पक्के हो गए। उसके बाद प्रेसी में 11 मार्क्स हैं, देख के तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो हेडिंग आपको देख के लिखनी है, पैराग्राफ में से 20 लाइंस में से निकाल के 5 लाइंस आपने लिखनी है, तो आपको 11 में से 10 भी मिल सकते हैं। तो 50 प्ले में आ गए, 10 आपको प्रेसी में आ गए, 11 मार्क्स की आपकी लेटर है वो मैं आपको इम्पॉर्टेंट कराऊंगी जो कि आपकी एग्जाम में पड़ी ही होगी। तो आप मान लो कि 10 नंबर उसमें हो गया। अरे आपके तो 70 मार्क्स हो गए, 75 में से 70 मार्क्स आ गए आपके। देखो, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हमने कहाँ से गेन करने हैं, हमने प्ले में से गेन करने हैं। ठीक है, प्ले में से लेने हैं। तो प्ले हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ एक प्ले है, प्रेसी और लेटर्स हैं, वो प्रेसी और लेटर्स में आपको इम्पॉर्टेंट करवा दूंगी। प्रेसी पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, लेटर में आपको इम्पॉर्टेंट याद करवा दूंगी, और ऑल माई सन्स के जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेंगे और इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। बस आपका सिलेबस बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ध्यान दोगे तो आपके 70 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। ठीक है बेटा, आपको सिलेबस समझ में आ गया। आपको सिर्फ एक ही प्ले है, ऑल माई सन्स, उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, एक प्रेसी आएगी और एक लेटर आएगी। बस ये आपको 3 चीज़ें ही आनी है, इससे बाहर पेपर ही नहीं आना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सिलेबस। किसी ने बुक नहीं परचेज़ की, अपनी बुक परचेज़ कर लो ताकि मैं कल अपना लेक्चर लगा सकूं और आप उसको समझ सको। जब मैं लेक्चर लगाऊंगी तो आपकी बुक खुली होनी चाहिए और आप उसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको समझ में कहीं नहीं आ रहा तो आप मेरे को मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हो, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। पर आपको उसको समझ के याद करना होगा। एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं आपका साथ टेस्ट लूँगी ताकि मेरे को पता चल सके कि आप परफॉर्मेंस कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है बेटा, ओके, समझ में आ गया? नहीं आया, प्रॉब्लम हुई तो मेरे को मैसेज कर लेना। बैठे नहीं रहना घर पे कि हमें समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो कभी भी। बहुत ही इजी सिलेबस है, जल्दी कवर हो जाएगा और जल्दी ही टेस्ट होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करने के बाद टेस्ट, एक क्वेश्चन करने के बाद टेस्ट। शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, प्रेस की मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी और लेटर्स हैं जो मैं इम्पॉर्टेंट आपको करवा दूंगी। ठीक है जी, ओके बेटा, मैसेज करते रहना कि आपको समझ में आ गया या समझ में नहीं आया, कहाँ से नहीं आया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी उसको। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।